एक और स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और गुस्ताखी, और वो भी हमारे अपने देश के नाम। ये कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपने आप को वीर दास कहता है और समझता है कि बहुत ही सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने स्टैंड अप कॉमेडी का नाम बदनाम कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। मैं जहाँ तक कहता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या सड़क पे खड़े होकर अगर आप किसी को गाली दो या किसी की गलतियां गिनाओ और लोग तालियां माने, तो क्या आप अपने आप को सफल मानोगे? अरे आप किसी की गलतियां गिनाओगे, किसी के खिलाफ गालियां दोगे, अपने घर की चादर कपड़े बाजार में लाकर अगर आप धोने शुरू करोगे तो कोई भी उसे देखना पसंद करेगा। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। और उसका स्टैंडर्ड आजकल इतना इतना बदल गया है, गिर गया है। कॉमेडी कॉमेडी होती है, कॉमेडी के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एक पॉजिटिव कॉमेडी में भी लोगों को हंसाइए ना, नेगेटिव कॉमेडी में क्यों हंसाते हैं? और ये वीर दास क्या करना चाहता है, क्या प्रूव करना चाहता है अपने आप को कि वो बहुत बोल्ड है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने पूरे देश के खिलाफ बोल सकता है, और वो भी जाकर एक विदेशी धरती के एक बहुत बड़े हॉल में जिसकी वो तारीफ करता है, जिस पर बैठे हुए लोगों की तारीफ करता है, जिसने उसको बनाया है उसकी तारीफ करता है। ग्रेट मैन, ग्रेट ऑडिटोरियम, एंड आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। आई वांटेड टू शूट माई सेल्फ, मुझे क्योंकि यहाँ पर ग्रेट लोग बैठते हैं और आप वहाँ खड़े होकर हमारे उस ग्रेट इंडिया का नाम बर्बाद, बदनाम और बुराई कर रहे हो। आप उन लोगों के सामने इंडिया की बुराई गिनाना चाहते हो जिसको पता है कि इतने सालों से वो इंडिया की अच्छाई नहीं बुराई को ही गिनते आए हैं। ये प्रूवन हो चुका है कई सालों से, चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, किसी की डॉक्यूमेंट्री हो। पता नहीं किस कारण से, मुझे नहीं पता क्यों, पर विदेशी मीडिया में इतने डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जिसमें इंडिया में सिर्फ सांप को नचाते हुए मदारी दिखते हैं या फिर वो सड़कें दिखते हैं जिसमें बैल चल रही है। क्या हमारा देश वहीं पर है, वहीं पर रुका हुआ है? नहीं साहब, हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। और ये वीरदास जैसे लोग अगर बीच में कुछ बोलते हैं तो वो और कुछ नहीं है, वो लोग दूसरे एक मीरचंद है, मीर जाफर हैं, जयचंद हैं, जो रोटियां सेकते हैं दूसरों के चूल्हों पर जाकर। उनको पता है कि इससे पैसे मिलेंगे हमको। ये सेंटेंसेस कॉइन करना कोई ग्रेट बात नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडियन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। चलिए, मैं भी कलाकार हूं, मैं भी जानता हूं कि कला क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है। चलिए, एक स्टैंड अप कॉमेडी आ गया है जिसमें एक आदमी खड़ा होकर अकेले एक बहुत बड़े स्टेज में और सामने बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, सड़क पे भी खड़ा होकर वो बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तालियां बटोरना होता है। और उसे पता है कि मैं अगर सीधी सी बात करूंगा तो कोई ताली नहीं मारेगा, लेकिन अगर उसको मैं सेंसेशनल बना के करूंगा तो मुझे तालियां मिलेगी। और ये रवि दास उन कैटेगरी में आता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ तालियां बटोर रहा है। क्या वो समाज सुधारक है? क्या उसके अंदर कुछ जज्बा है समाज को सुधारने का, जो हमारे समाज के खिलाफ कटाक्ष कर रहा है? वो दो इंडिया से मैं आया हूं, आप पहली ही लाइन से इंडिया को डिवाइड कर रहे हो। किसने आपको यह हिम्मत दी? अगर आपको इंडिया दो दिखती है और इंडिया का अगर आपको डार्कर साइड दिखता है तो बताइए मुझे, आपके घर में ऐसा होता है? दिन में देवियों की पूजा होती है और रात को गैंगरेप होता है? आपके समाज में है, आपके आसपास है, आपने देखा है इसको? मैं जानता हूं कि हमारे देश में कई लोग बहुत बहुत कुकर्म कर जाते हैं, लेकिन ये हमारी कुरीति नहीं, हमारे देश के, कि इसको आप कुरीति समझ कर इसको ठीक करने की कोशिश करो। ये क्रिमिनल, ये जो जितने भी हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस है, उसके ऊपर देश डिफाइन नहीं होता। आप क्या बताना चाहते हैं? वहां पर वॉशिंगटन डीसी में जाकर कैनेडी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हजारों लोगों को आप ओपनली कहते हो सोल्ड आउट। मैं बहुत खुश हूं कि ये सोल्ड आउट है, मुझको सुनने के लिए पूरे लोग आए हैं। और मैं आपको उस इंडिया के बारे में बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हैं? आपने क्या देखा है अब तक इंडिया को? आप कहते हैं कि बच्चे लोग अपने बेसमेंट में बैठकर जितना अच्छा लिखते हैं वो बाहर स्काई स्क्रैपर्स वाले नहीं करते। आप कहां बैठकर लिखते हैं? आप वॉशिंगटन डीसी में जाकर इंडिया के खिलाफ बिगुल बजाते हैं? किस विचारधारा के आप हैं? अगर इंडिया पसंद नहीं है तो फिर जाइए, रहिए वहां पर जाकर। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत लोग आपके गुट में शामिल हो जाएंगे जो सालों से इंडिया की बुराई करते आए हैं, इंडिया को नेगेटिव पक्ष में दिखाते हैं, इंडिया के संस्कृति को नेगेटिव पक्ष में दिखाते हैं। उनको खुशी मिलती है। साहब छोड़िए, खुशी नहीं, पैसे मिलते हैं। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के पैसे मिलते हैं जिसमें आप इंडिया के खिलाफ बोलकर दिखाओ, और रवि दास वही कर रहे हैं। सॉरी, रवि दास नहीं,
इसने अपने आप को जो वीर दास कहा है, मैं तो यही कहूँगा कि ये वीरता का अपमान कर रहे हैं। ये वीरता नाम रखा है वीर दास, लेकिन ये कायर है। ये कायर ही होता है जो जो छुपकर दूसरों की बुराई करता है। ये कहेगा कि मैं छुप कर नहीं, मैं ओपनली कर रहा हूं, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? आप अगर वीर हैं तो अपने देश के लिए लड़िए ना। आपका नाम अगर वीर है तो नाम रोशन कीजिए, अपने देश के आगे बढ़ाइए आकर। ये नहीं कि आगे जाके रास्ते में खड़े होकर आप हमारे देश की बुराई करना शुरू करें। आई कम फ्रॉम ट्रू इंडिया। अरे साहब, इंडिया एक है, और इंडिया में अगर दूसरी तरफ अगर आपको कुछ दिखता है तो वो हमारे समाज में पहले भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसको सुधारा जा सकता है और जिसको सुधारा जा रहा है। इंडिया एक छोटी सी कंट्री नहीं है। इंडिया अमेरिका नहीं है, इंडिया ब्रिटेन नहीं है, इंडिया बहुत बड़ी है। 130 करोड़ पॉपुलेशन की कंट्री है, जिसको सुधारना इतना आसान नहीं है। सिर्फ डायलॉग बाजी मारकर, लफासी कर कर, कॉइन कर कर, कविता लिखकर, एक अच्छी अच्छी लाइन लिखकर, और एंड में ये कहते कि भाई अभी मैं जा रहा हूं अपनी उस कंट्री में, मुझे नहीं मालूम 2 कंट्री में, कौन सी कंट्री में जा रहा हूं, एक कंट्री में जा रहा हूं, और मैं आपकी इस हॉल को छोड़कर जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप तालियां बजाइए मेरे जाने के बाद में, और बताइए कि आपको कौन सा इंडिया पसंद है। और क्या वापस चलते हैं और पीछे तालियां हॉल में तालियां मार रहे हैं। उनको तो मज़ा आ गया ये सब सुनकर। आप क्या समझते हैं ये आपके सक्सेस है? आप क्या समझते हैं कि आपने उनसे तालियां बजाकर अपनी 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 कला का बहुत बड़ा प्रदर्शन किया? शेम ऑन यू। अगर कॉमेडी ही करनी है, स्टैंड अप कॉमेडियन, तो हंसाइए लोगों को, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन का मतलब ये नहीं है कि आप समाज सुधारक हैं। आप में इतना दम है तो आइए समाज को सुधारने की कोशिश कीजिए। वक्त देना पड़ता है। सिर्फ 4, 5, 10, 20, 50 लाइन लिखकर आप अपने आप को ग्रेट नहीं बता सकते। क्या आप में हिम्मत है कि आप आकर इन गैंग रेप को रोकें? अगर नहीं है तो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है मेरे भाई। क्रिटिसाइज करना इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं हमारे और वेस्टर्न कल्चर में फर्क क्या है? आप जानते हैं, आप तो कहते हैं कि हमारे यहाँ के लीडर्स जो हैं या बूढ़े बुजुर्ग जो हैं 150 साल पुरानी आइडिया लोगों को, बच्चों को देते हैं। अरे साहब, उसी 150 साल के अंदर ही पहले की बातों में ही ज्ञान है। आज तो सिर्फ नॉलेज है, नॉलेज। ये प्रगति कुछ नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँच रहे हैं हम लोग, लेकिन हम अपना ज्ञान नहीं बढ़ा रहे हैं। हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। इसको आप प्रगति कहते हो? और 150 साल की पुरानी बातों को आप रूढ़िवाद कहते हो? अरे उसी में ही हमारे देश के पूरे के पूरे पुराण, ऋषियों के लिखे हुए पुराण, वेद पुराण, नॉलेज छिपा हुआ है। योगा किसने दिया इंडिया को? वो योगा भी वहीं से आया है। और आप कहते हो कि हमारे देश के लीडर 150 साल पुरानी बातों को बताते हैं। अरे साहब, आप अगर 150 साल पुरानी बात, ये पहले भी कह चुका हूं, अगर अपने कंधों पर लेकर नहीं चलोगे ना, आप बर्बाद हो जाओगे, जिसमें आप सबसे नंबर पहले पर नजर आ रहे हैं मेरे को। आप जानते हैं हमारे और वहाँ की कला का क्या फ़र्क है? आपने सिंगर्स हमारे भी देखे, हमारे यहाँ ग्रेट ग्रेट सिंगर्स आए हैं। लता मंगेशकर जी आए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आए हैं, तलत महमूद जी आए हैं, किशोर कुमार जी आए हैं। आपने कभी देखा है स्टेज पर आकर खड़े होकर जब वो गाना शुरू करते हैं तो लोगों से कहते हैं क्लैप क्लैप क्लैप, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। गाने से पहले तालियां मांगते हैं वो, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस पे ताली बजने वाली है। लता मंगेशकर जी एक श्लोक शुरू करती है, इसी वॉशिंगटन डीसी, इसी हॉल में बैठकर लता मंगेशकर जी ने सिर्फ एक श्लोक शुरुआत की थी, पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे सम्मान में तालियां बजाओ। आज का हर रैप सिंगर, आपका हर रॉक सिंगर पहले लोगों को तालियां बजवाता है और उसके बाद में उनको इन्वॉल्व करता है और उसके बाद में गाना गाता है। ये एक बहुत ही पतली गली पकड़ने की बात है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। अगर आप में टैलेंट है, आप एक लाइन गाइए, पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाएगा, जैसे लता जी के लिए गड़गड़ाता था, जैसे रफ़ी साहब के लिए गड़गड़ाता था, जैसे किशोर कुमार के लिए गड़गड़ाता है। आप में क्या हिम्मत है? आप क्या हैं? आप क्या हैं? अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हो और एक विदेशी धरती पर जाकर हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते हो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितनी तालियां बजी है उतने ही आपके ऊपर कोड़े बरसाने चाहिए। उतने, या तो जैसे मास्टर हाथ में रख के फुट्टे मारता था, आपको वहीं खड़े खड़े जितनी तालियां बजी हैं उतने फुट्टे मारने चाहिए। जब तक वो नहीं पड़ेगा तब तक आपकी जमात सुधरेगी नहीं।
मैं देश के प्रशासन को भी ये मैं सिफारिश करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को सीधा जेल के सलाखों के पीछे डालिए। किसकी हिम्मत है जेएनयू में खड़े होकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहे? किसकी हिम्मत है कि वॉशिंगटन डीसी में जाकर कैनेडी हॉल में खड़े होकर कहे कि हमारा देश दो है, एक नहीं है? अरे आप उसी देश में रहते हो, उसी देश में वापस आने वाले हो। ऐसे लोगों को जब तक दंड नहीं मिलेगा, मैं साफ साफ बता दूं, ये सब लोग माफ़ी मांग लेते हैं और इंग्लिश ने और अंग्रेज़ों ने एक अच्छा वर्ड कॉइन किया है, सॉरी बोल दीजिए। पहले आप गलती कीजिए, घाव दीजिए लोगों को और उसके बाद कहिए सॉरी सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने अगर किसी की भावनाओं को आहत किया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। माय फॉल्ट। जब आपने कहा था, जब आपने बोला था, उस वक्त आप अपने बोलने की, अपनी बातों की अहमियत जानते थे। आपको मालूम है, आपने बैठ के एक अंधेरे कमरे में जब ये लाइनें लिखी थी, आपके दोस्त भी थे आपके साथ में, आपने उनको कहा था कि ये बहुत ही चुभने वाली बात है और आपको पता है कि जब मैं चुभाऊंगा तो आवाज़ उठेगी और आपको उस आवाज़ की ज़रूरत थी। आप लोग सिर्फ वाहवाही चाहते हो, आप ये नहीं देखते कि आपने देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप देश के नागरिक हैं। बाहर के लोगों में जाकर मुझे किसी ने कहा था कि क्या कोई घर के कपड़े लॉन्ड्री क्या सड़क पे जाके धोता है? मैंने कहा सब तो नहीं करते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं। वो करते हैं क्योंकि उनको तालियां चाहिए। ये वीरदास उस हॉल में सिर्फ तालियों के लिए आया था जो उसे मिली, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरा देश उसके खिलाफ बोल रहा है और सही मायने में बोल रहा है। कल मैं 2 चैनलों में बोल चुका हूं, वहां भी देखा मैंने पब्लिक का रिएक्शन। इनको दंड दीजिए, ये लोग वैसे नहीं सुधरेंगे। अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पर बहुत कुछ उगलते हैं। अभिव्यक्ति के आज़ादी पर आप अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये संविधान में अगर नहीं लिखा गया है तो लिखवाइए उसको, है मुझे लगता है। लेकिन अगर ये लोग समझते हैं नहीं है और वो सोचते हैं अरे छोड़िए, हमें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। ये वीरदास भी वही सोचता है, अपने आप को वीरदास कहता है। और दास किसका है? वो बाहरी संस्कृति का, बाहर के लोगों का, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते आए हैं, ये उनका दास है, जबकि इसको अपने देश का दास होना चाहिए। शर्म आती है मुझे इसको इतना आगे हिम्मत बढ़कर बोलते हुए सुनकर मुझे गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूं कि इसको, ऐसे लोगों को दंड देना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 लोगों को आप दंड दोगे, 5वां आदमी हिम्मत नहीं करेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत बुरा है रवि, ये इस वीरदास ने जो कुछ भी गुस्ताखी की है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। मैं चाहता हूं कि हर व्यूअर्स यही चाहता है, हिंदुस्तान का ज़र्रा के हर सिटीज़न यही चाहता है कि ऐसे हमारे देश में ऐसा नहीं है। क्या गली गली में हर जगह में लैंग रेप्स होते हैं? कल मैंने कई ऑडियंस को सुना, मैंने बोला सर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। कुछ स्ट्रे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन इंसिडेंट्स देश को परिभाषित नहीं करते। वो देश को नहीं बताता कि हमारे देश में सुबह ये होता है और रात को ये होती है। अरे ऐसी हरकतें तो आप जिस कंट्री में बोल कर आए हैं वहां पर भी होती हैं। वहां पर भी रात को चाकू चल जाते हैं पैसे के नाम पर। आपको वो नहीं दिखता और आपको ये दिखता है। शर्म आनी चाहिए आपको। बस मुझे यही